वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं मरदमशुमारी के ऊपर। मरदमशुमारी में कम गिनती का मामला है और हसन इकबाल की कमेटी तश्कील देने की हिदायत सामने आ चुकी है। और मरदमशुमारी व तहफ़्फ़ुज़ात का जो मामला था उसमें वफाकी वज़ीर अमीनुल हक को भी मॉनिटरिंग कमेटी में शामिल किया गया है, जबकि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी आज मैदान में कूदे और कहा कि सिंध के वडेरे यकीनी बनाते हैं कि कराची की आबादी अंदरून सिंध से कम रहे। ये भी एक स्टेटमेंट सामने आया। फिर हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब भी बीच में मैदान में आए और कहा कि 5 सालों में कराची की आबादी 20 लाख कम हो गई, लेकिन कैसे। फिर गवर्नर सिंध भी खामोश न रहे, कहा मरदमशुमारी में मुझे और मेरे खानदान को नहीं गिना गया, ना तो गवर्नर हाउस में कोई शुमार कुनंदगान आया, ना मेरे घर पर पर्सनली कोई इन्यूमरेटर्स आए और मुझे काउंट नहीं किया गया। ये तमाम चीज़ें हैं। इस पर देखना यह है कि अब क्या डेवलपमेंट हुई है। हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से अली खुर्शीदी हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और जमात इस्लामी से सैयद कुतुब अहमद साहब ऑन कॉल मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़रा मैं एमक्यूएम से आगाज़ कर लेता हूँ क्योंकि जो इस वक्त मॉनिटरिंग कमेटी उसमें शामिल कर लिया गया है वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब को। अली साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा कि तहफ़्फ़ुज़ात थे, 3 मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और फिर उसमें यकीन दहानी कराई गई थी एमक्यूएम को, लेकिन एमक्यूएम ने गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले ये कहा था कि अब डेडलाइन आ चुकी है, अगर नहीं मानी गई बात तो हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। या फिर ये जुमला कहा था, अगर मैं बता दूं कि उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, तो यानी कि तहफ़्फ़ुज़ात मनवाने में एमक्यूएम कामयाब हो गई है। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूं जी। लास्ट मरदमशुमारी इस पाकिस्तान में हुई थी 2017 में, और उस पर सभी ने जो है अपना कंसर्न शो किया था कि शहर कराची बिलखुसूस और बिलुमूम मुख्तलिफ शहरों की आबादी जो है वो ठीक नहीं गिनी गई है। फिर ये मसला जो है वो उस वक्त उस जमाने में भी एमक्यूएम ने जो है इसको हाईलाइट किया था और ये मसला चला गया था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। उसके बाद हुकूमत की तब्दीली होती है, पीटीआई की नई हुकूमत की तश्कील होती है, 2018 में हम उनके इत्तेहादी होते हैं और हमारा और पीटीआई के दरमियान जो एमओयू साइन होता है उसका नुक्ता अव्वल जो है वो होता है कि नई मरदमशुमारी इस पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस पूरे कराची में दोबारा से की जाए। ये सिलसिला चलता रहता है। पीटीआई की हुकूमत जो है वो 4.5 साल का अर्सा गुजारती है और उसके बाद जो है वो एक अदम एतमाद की तहरीक आती है और वो हुकूमत चली जाती है। उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आती है। पीडीएम की हुकूमत से भी जो एमओयू साइन होता है तो नुक्ता अव्वल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का वो होता है कि इस शहर की मरदमशुमारी यानी कि शहर कराची की मरदमशुमारी को जो है वो ठीक किया जाए। हमारी ही डिमांड पे गो के 2017 की मरदमशुमारी 17, 18, 19 सालों बाद हुई थी, यानी कि 98 में मरदमशुमारी हुई और उसके बाद 2017 में हुई। मगर आपने और सबने देखा कि ये 2017 के बाद 2022 और 2023 के स्टार्ट में जो है मरदमशुमारी का अमल शुरू हो गया। ठीक है। यकीनन वाहिद कोशिश और काविश मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की थी कि जिसके जरिए ये मरदमशुमारी का अमल दोबारा शुरू हो सका। ये हो गया बैकग्राउंड। अब बात कर लेते हैं आपके कंसर्न की। यकीनन एमक्यूएम पाकिस्तान के जो कंसर्न है मरदमशुमारी को लेकर वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है और उसका अमली नमूना मैंने आपको बता दिया कि हर एमओयू में जितनी जमातों से हमने साइन किया उसका नुक्ता अव्वल था। जिस हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की उनसे नुक्ता अव्वल इसी बात पे रखा कि हमारी मरदमशुमारी हमें ठीक गिना जाए और ये हमारी रेड लाइन है। ठीक है, ये सिलसिला शुरू होता है मरदमशुमारी का 9 फरवरी से लेकर मैं 10 अप्रैल तक की बात बताऊं तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने जितने कायदीन कन्वीनर से लेकर एक इलाकाई एमपीए तक तमाम ही लोगों ने बशमूल कारकुनान जिम्मेदारान उन्होंने जो है वो मैक्सिमम फैसिलिटेशन का किरदार अदा करने का तहिया किया और जितने भी मरदमशुमारी का अमला था उनके साथ क्लब होके उनके साथ जुड़ के उनको असिस्ट करके मरदमशुमारी के अमल को बेहतर से बेहतर करने के लिए जो जो काविशें हो सकी वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने की। अच्छा, इन सारे असना में जो मैंने आपसे तस्करा किया 2017 से लेके 2023 तक ये जितनी जमातें हैं ना जो कराची में क्लेम करती हैं कि जी कराची तो अब उनका हो गया है, पता नहीं सो के उठते हैं और शुरू हो जाते हैं, वो सब सो रहे थे बशमूल पीटीआई बशमूल जमात इस्लामी। अच्छा, ये क्लेम कैसे करेंगे कि सब सो रहे थे? जी जी जी, मैं जमात इस्लामी का इसलिए मेंशन करना जरूरी नहीं समझता क्योंकि ये चलते ही हम एमक्यूएम की सियासी खैरात पर हैं। जब जब बॉयकॉट करते हैं तो वो 2-4 वोट लेकर आ जाते हैं और फिर ये क्लेम करते हैं कि जी शहर कराची जो है वो इनका है। तो बहरहाल ये पॉइंट मैंने आपको जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बताया है ना, इन पूरे ट्रैक रिकॉर्ड में तमाम चीजों में लेकर और फिर
जब ये सेंसस का अमल जो 2023 में शुरू होता है, उस सेंसस के अमल में भी मुसलसल तवातुर के साथ वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात करना, अपने कंसर्न शो करना, इसी के साथ साथ वजीर तरक्कियात जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वजीर हैं एहसन इकबाल साहब, उनसे 6 मुलाकातें की हमारी लीडरशिप ने। और उसके बाद इलाकाई सतह पर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उनसे इलाकाई MP और MNA से कुछ दसियों मुलाकात की है। मैं आपकी तरफ बढ़ूँ, आपका इनिशियल कमेंट आगे, मैं जरा आपकी तरफ फिर आऊंगा, लेकिन सैयद कुतुब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुतुब साहब, सवाल किया है मैंने कि अब ये मामला मरदमशुमारी का हल होता नजर आ रहा है, एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, उसमें तमाम सियासी जमातों को इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कराची की आबादी कम कैसे हो गई है। PTI भी मैदान में आ चुकी है, वो कह रहे हैं 5 सालों के अंदर कराची की आबादी 20 लाख कम हो गई। हाफिज साहब ने तो बिल्कुल जो है वो वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि सिंध के वडेरे यकीनी तौर पर ये बताना चाहते हैं कि सिंध की जो आबादी है अंदरूनी सिंध से कम रहे कराची की आबादी ना। तो इस पर जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि जमात इस्लामी इदारा शुमारियत के दफ्तर पर धरना देने जा रही है, लेकिन MQM कमेटी बनाने में कामयाब हो चुकी है, क्या कहेंगे? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी जो है ना तारीख बयान की है, लेकिन हकीकत ये है कि जो 2017 की मुद्दमशुमारी थी उसको नोटिफाई PTI और MQM ने मिलकर किया था, और PTI और MQM के लोगों ने उसको साइन करने के बाद डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, ये सारी चीजें मौजूद हैं, इन्होंने साइन करके उसको एक्सेप्ट किया और उसको नोटिफाई कराया। MQM ने और PTI ने मिलकर सब कुछ किया। लेकिन दूसरी बात एक ये है कि जो मरदमशुमारी के सारा मामलात हैं, ये बेसिकली कराची के डेवलपमेंट और कराची के एग्जिस्टेंस का बहुत मेजर मसला जो है ये सामने आ चुका है। और इस वक्त भी देखें, अभी हमारे जो गवर्नर साहब हैं ये वफाक के नुमाइंदे हैं, ये पीपल्स पार्टी और MQM के कंबाइंड गवर्नर हैं, और वो सिर्फ जो है ना इस वक्त फुल्कियाँ तल रहे हैं और ख़वातीन के जो है ना वो मेहंदी लगा रहे हैं। और ऐसे क्रिटिकल मौके पर कि जब जहाँ पे कि इस चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी और पॉइंट स्कोरिंग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कराची के मरदमशुमारी के लिए कोई भी कुछ करने को तैयार अच्छा, नहीं। तो एक बात बताएं मुझे कुतुब साहब, जी प्लीज। और क्या करती है MQM? 3 मुलाकातें वजीर आजम से हो गई, फिर वफाकी वजीर से 6 मुलाकातें हो गई, एक कमेटी बना दी गई, कमेटी के अंदर उनका अपना नुमाइंदा वफाकी वजीर अमीनुल हक को शामिल कर दिया गया। MQM और क्या करे, जरा सजेशन भी दे देना। मेरा ये ख्याल है कि जब MQM को जब अपने वजारतों के मजे लूटने होते हैं, माफ कीजिएगा आपके इस तरह मैं बिल्कुल ओपनली ये बात कह रहा हूँ, और जब उनको हुकूमत में शामिल होना होता है और जब निगोसिएशन चल रही होती है, उस निगोसिएशन के वक्त ये जो इस रेड लाइन की जो बात कह रहे हैं उसकी कोई जिक्र नहीं आता। ये चीज जो है ना, ये पहले वहां पे डिसाइड करवानी चाहिए थी इनको कि ये पहले मामलात को तय करो और उसके बाद, और फिर नोटिफाई करवाते पिछली जो है मरदमशुमारी को, और उसके बाद कुछ न कुछ तय किया जाता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर्स को लगाने के लिए और कराची की तबाही के अंदर जिम्मेदारी इन सब लोगों की है। जो पीपल्स पार्टी और MQM के एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए ना, गैर जमहूरी लोग इसमें एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं और वो सारी की सारी कराची को चलाने को तैयार है। लेकिन जो कराची का मेन मसला है उसके ऊपर वजारतें क्यों नहीं छोड़ते, ये सिर्फ बयानबाजी क्यों करते हैं? हुकूमत में रहने का मतलब ये होता है कि उस पर काम किया जाए, उसके ऊपर एक्शन किया जाए और तो डेटा के साथ चीजों के साथ बात की जाए। अब हाफिज रहमान साहब ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रात को, उसके अंदर उन्होंने फिगर्स बताई हैं कि कराची के अंदर इतने मीटर लगे हुए हैं, 35 लाख के करीब मीटर्स हैं, और एवरेज जो आबादी है घरों में जो जितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से अगर आप लगा लें तो सारी की सारी आबादी जो है ना वो 3 करोड़ से ऊपर बनती है। अच्छा। यही हाल जो है ना वो गैस के मीटर्स का भी है, यही हाल नादरा के रिकॉर्ड का भी है। ये सारी चीजें मौजूद हैं, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें बहुत बड़ा कोई खेल खेलना है या बहुत बड़ा काम करना है। इसके ऊपर काम करने के लिए हुकूमत में जो पार्टीज मौजूद हैं या जो रही हैं, जिसमें PTI भी शामिल है, जिसमें MQM भी शामिल है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और ये नून लीग भी शामिल है, ये सारे के सारे लोगों की कराची प्रायोरिटी नहीं है इनका। ये कराची के डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हैं। ये कराची के अंदर लोगों को बेयार और मददगार छोड़े, जिसकी वजह से कराची तबाही के दहाने पे इस वक्त पहुंच चुका है। ये सारी मामला देखें, मैं इसलिए एक बात अपनी मुकम्मल कर दें कि अगर ये सिर्फ बातें करने से नहीं होगा कुछ, दे हैव टू डिसाइड। ये क्यों नहीं रिजाइन करते हो, बाहर आते इन चीजों से? क्यों नहीं गवर्नर साहब? नहीं, रिजाइन करने की नौबत तो तब आती ना जब तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं पूरे हो रहे होते, मनवा रहे होते ये, और कराची के लोगों की आबादी भी काउंट हो चुकी होती कम। बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात क्या होंगे कि जो उन्होंने कल जो फिगर्स आई है कि ये 90% जो है
वो मरदमशुमारी कंप्लीट कर दी गई है और इतने लाख लोग जो उसमें कम हो गए। हैदराबाद और कराची की आबादी में, अब मैं एग्जैक्ट फिगर भूल रहा हूँ, कोई 30 लाख या उन्होंने इतने लाख की फिगर दी है कि हैदराबाद के तकरीबन हम इतने परसेंट भी हैदराबाद से ज्यादा इसकी आबादी जो है ना कराची की नहीं है। चले मैं पूछ लेता हूँ ना, एमक्यूएम से मौकफ ले लेता हूँ। भी जो मिनिस्टर्स भी मौजूद हैं, गवर्नर्स भी मौजूद हैं, सिर्फ कमेटियों में जाकर डिस्कशन हो रही है, क्यों नहीं कोई एक कॉन्क्रीट स्टेप लिए जाता। ये सारी हुकूमती पार्टियां जो है ना इस बात की जिम्मेदार है। चलें अली खुर्शीदी साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली होगी कुतुब अहमद साहब की। अब आप बिलाल मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा ताकि मैं इन्होंने जो बेसलेस एलिगेशन लगाया मैं उसका जवाब दे दूं और फिर एमक्यूएम ने क्या किया चले वो आपका डेमोक्रेटिक राइट है, वो आप देंगे जवाब। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मिनिस्टर भी हैं, सेनेटर भी हैं, गवर्नर भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। अगर ये कोशिश की गई है, ठीक है, वेरी वेल डन, कि 3 मुलाकातें हुई, 6 मुलाकातें वहां पर हुई, कमेटी बना दी गई। कमेटी बनाने के अंदर यह भी कह दिया गया कि भाई जियो टैगिंग से कच्ची आबादी को भी जो है वो शनाख्त की जाए, फिर दूसरे अमल को भी तेज किया जाए। ये तमाम चीजें कर दी गई हैं। 5 दिन की तौसी भी करवा दी एमक्यूएम ने, बकौल एमक्यूएम के। अब सवाल ये पैदा होता है कि कराची की आबादी जो 2017 के अंदर थी उससे भी कम दिखाई दे रही है, कम शुमार की जा रही है। अगर ये मामला सही नहीं हुआ फिर एमक्यूएम क्या करेगी? मैं पहले क्विकली उनका जवाब दे दूं। रही बात के उन्होंने जो कहा ना कि काबीना से उन्होंने अप्रूव किया और साइन किए, तो इख्तलाफी नोट वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक का मौजूद है उस वक्त कि उन्होंने, और फिर वजीर आला सिंध ने जो इस बात की इस रिजल्ट को मानने से इनकारी थे। ये हो गई पहली बात। अच्छा, दूसरी बात कर लें कि जी इन्होंने तो मर्दमशुमारी इनकी रेड लाइन होती तो ये तो इस पर बड़ा काम करते। अरे भाई, मर्दमशुमारी हो रही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की वजह से। MOU का पॉइंट नंबर 1 इनको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, इनसे डिटेल ले लें, मैं ये पढ़ लें जी, गूगल कर लें, व्हाट्सएप आपको MOU जो है पॉइंट नंबर 1 पता लग जाएगा कि एमक्यूएम ने क्या किया। अच्छा, अब आ जाए दूसरी बात, नंबर्स की बात कर रहे थे ना, मैं नंबर्स पे आ जाता हूँ। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये बात एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं कर रही है, ये कोई और जमात नहीं कर रही है, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है कि शहर कराची को 16,000 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया था। ठीक है ना? 16,000 ब्लॉक में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो सेंसस का तमाम काम कर रही है, वो ये खुद बोल रही है कि 7,000 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिन पर हमारी जानिब से प्रॉपर काम नहीं हुआ। ये हो गई पहली बात। अब आ जाए दूसरी बात, 860 ब्लॉक्स ऐसे हैं, ये खुद महकमा बता रहा है, ये कोई सियासी जमात, ये मेरे अपने फिगर्स नहीं है। 860 ब्लॉक्स ऐसे हैं कि जहां पर 1 या 2% पे ये जो पूरा ब्लॉक है, एक ब्लॉक में 200 से लेकर 250 तक घर होते हैं, उन हर घर में 1 या 2 जो है मेंबरान डाले हुए, इसके अलावा कोई मेंबर ही नहीं डाले हुए। ये तमाम बातें। अच्छा, तीसरी बात, एमक्यूएम की कोशिशों और काबिशों की वजह से, एमक्यूएम के मुसलसल फॉलो अप लेने की वजह से हुआ ये कि ये चीज सामने आई कि पूरे पाकिस्तान में 40,000 हाई राइजेज ऐसी हैं कि जहां पर मर्दमशुमारी का अमला जो है, जो इनोमिनेटर्स हैं, वो नहीं जा सके हैं। इस शहर कराची में सिर्फ 32,000 ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं कि जहां पर मर्दमशुमारी का अमला नहीं किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है। 32,000 सरबरा इदारे शुमारियात डॉक्टर अली खुर्शीदी साहब वहां पर खुद मान रहे हैं। सरबरा इदारे शुमारियात हैं डॉक्टर नईम जफर साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ उन्होंने कॉपरेट नहीं किया। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर शुमार कुरंदगान अभी तक जा नहीं सके। औरंगी टाउन के बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं और बहुत सी जगहों के ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर नहीं पहुंच सके। में ऐसे बहुत सारे एरिया जिसकी निशानदी मैंने डिप्टी कमिश्नर से की थी। बहरहाल अब आ जाए बिल्कुल लास्ट पॉइंट ये है कि 27 मार्च को सेनेटर फैसल सब्जवारी, जो कि वफाकी वजीर भी हैं बहरी उमूर के, उन्होंने एक नादरा को खत लिखा और उस खत में ये पूछा गया नादरा की जानिब से, किसी सियासी जमात से नहीं पूछा, एक इदारे से पूछा कि भाई इस शहर कराची की आबादी है कितनी, 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो कितने हैं और 18 साल से कम उम्र वाले लोग कितने हैं। तो नादरा क्या जवाब देता है? नादरा ये जवाब देता है कि 1,35,40,000 ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनके पास कराची का एड्रेस मौजूद है और वो 18 साल से ज्यादा उम्र के, यानी कि उनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है। और इसी आबादी का 41% आप इसमें इंक्रीमेंट कर दें तो वो लोग हो जाते हैं जो उनके साथ रह रहे हैं, यानी कि बच्चे छोटे जो जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से कम की है। तो एज पर नादरा रिकॉर्ड 1,91,00,000 आबादी तो शहर कराची में कराची का एड्रेस रखने वालों की बनती है। अब आप एक काम करें कि कीमाड़ी से स्टार्ट करें और शराबगोट तक चले जाएं और हब चौकी से स्टार्ट करें और गग्गर फाटक तक चले जाएं, तो आपको 1 करोड़ लोग ऐसे नजर आएंगे इस शहर कराची में कि जो इस शहर के मकामी नहीं है, जो बसिलसिला रोजगार या दीगर अवामिल की वजह से जो है वो इस
शहर में रह रहे हैं। तो भाई ये सीधा सीधा बिल्कुल कैलकुलेशन है कि इस शहर की आबादी किसी सूरत भी जो है वो 3 करोड़ से कम नहीं है। अच्छा, ये जितने सारे एफर्ट्स मैंने बताए हैं, सारी जमातें सो रही थी। ये लेटर जिसका मैंने तस्करा किया है वो भी हमारे अकबर सेनेटर ने नादरा को लिखा। भाई आपके पेट में दर्द हो रहा था इस शहर का, तो आप लिख देते ना लेटर। रही बात हुकूमत में शामिल होने की, तो भाई आप मिल लेते ना वजीर आजम से। भाई हुकूमत में बैठे हुए हैं, इसी वजह से वजीर आजम तक एक्सेस मौजूद है। हुकूमत में बैठे हुए हैं, इसी वजह से वफाकी वजीर तक एक्सेस मौजूद है। ठीक है, समझ में आती है बात। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया, वो हमें जवाब दे रहा है। ठीक है, मैं जरा जमात की तरफ भी बढ़ूंगा। कराची का दर्द, असल में मसला ये हो रहा है कि एक मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक और मजबूत एमक्यूएम इनके सामने आके दोबारा खड़ी हो गई है। इनको मुखालफत के लिए कुछ मिल रहा नहीं है। आपने इनसे सवाल किया मरदमशुमारी का, ये जवाब दे रहे कि जी एडमिनिस्ट्रेटर लगा रहे थे। इनको खुद नहीं पता कि इनको क्या करना है। मैं सवाल कर लेता हूं अभी थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। अली खुर्शीदी, आपका मौक़िफ़ आ गया। कुतुब साहब लेकर मैं जरा सा एक सवाल आपकी जानिब से भी कर दूं ना, कि आपका जो मौक़िफ़ आया उसके ऊपर भी मैं जवाब ले लूं। कुतुब साहब, बड़ी बेहतर तरीके से वजाहत की है शायद अली खुर्शीदी ने। नादरा का भी तस्करा किया उसके अंदर वो जो है वो 18 साल से कम उम्र लोगों का भी तस्करा किया, फिर फैसल सजदारी का भी तस्करा किया, फिर वज़ीर आज़म से मुलाकात का भी तस्करा किया, फिर जो इलाकों की आबादी के हवाले से तस्करा किया। ये तमाम चीज़ें बड़ा, एक मुझे लग रहा था बड़ा अच्छे तरीके से वजाहत की है। जरा जमात इस्लामी की क्या इसके ऊपर जो है वो वर्किंग है, वो बता दीजिएगा कि किस तरह से हाफिज नईम साहब जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि 3 से 4 करोड़ आबादी है, उनकी अपनी वर्किंग क्या है या फिर कोशिशें क्या है। जरा आपके व्यूवर्स भी आपको सुनना चाह रहे हैं। जी बिलाल भाई, मेरा ये ख्याल है कि खुर्शीदी साहब शायद भूल गए हैं कि वो हुकूमत में बैठे हैं। देखिए, हुकूमत का काम लेटर्स लिखना नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, ठीक है, फैसिलिटेट करना होता है, चीजों के काम करना होता है। एहतजाज करना काम नहीं होता, मीटिंग में सिर्फ बैठ के एहतजाज नहीं करता। दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे हैव टू इम्प्लीमेंट। देखें, जो स्टाफ आया, जो यहाँ पे आके जिसने मरदमशुमारी की, उसको फैसिलिटेट करना और उनको लेके उनको सारे एक्सेस प्रोवाइड करना किसका काम था? ये एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम था। यहाँ पे वो लोग जो कि वजारतों में यहाँ पे बैठे हुए, उनका काम था। जिला शर्की के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो एमक्यूएम का है, कराची के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम का है। इनका काम था इन लोगों को फैसिलिटेट करते और उन सारी जगहों पे उनको एक्सेस देते जिनका ये जिक्र कर रहे हैं कि वहां पे लोग नहीं पहुंच सके। ठीक है, किसको खुदा न खास्ता किसको बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें जो है ना, ये मेरी अर्ज सुन लीजिएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो इख्तलाफी नोट, इनके सिग्नेचर के जरिए से 2017 की जो मरदमशुमारी है उसको नोटिफाई किया गया है। इनके सिग्नेचर्स मौजूद है, डॉक्यूमेंट उठा के देखिए, उसके अंदर पीटीआई और एमक्यूएम ने सबने मिलकर साइन किया और फिर मरदमशुमारी को नोटिफाई किया गया है। देखिए, बात सिंपल सी है। हमारा तो स्टैंड ये है कि कराची की आबादी 3 करोड़ है, इससे भी ज्यादा आबादी है कराची की। जो ना जो अब सिर्फ पॉइंट ये है, जो इख्तलाफ है वो ये है कि जो हुकूमत में जो पार्टीज बैठी हैं, जिनको काम करना चाहिए, जिनको एक्शन करना चाहिए, वो एक्शन करने के बजाय एहतजाज कर रही है। उनका काम एहतजाज करना नहीं। अगर एहतजाज करना है ना तो ये सब चीजें छोड़ें, बाहर आए तो एहतजाज। तो भाई आपने बड़ा अच्छा पॉइंट, इसकी मेरे पास वक्त कम रह गया है। जरा अली साहब एक जवाब दे दीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटर तो आपका लगा हुआ है और डॉक्टर नईम जफर कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कोऑपरेट नहीं किया हमारे साथ। डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटर आपके बैठे हैं, वो कह रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर भी फील्ड पे नजर नहीं आए हमारे साथ। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि एक तो ये जो साहब है ना, जो भी हैं, इनको बोल लें कि थोड़ा सा पढ़ लिया करें पहले। किसका मैंडेट है काम करने का? लोकल गवर्नमेंट एक्ट क्या कहता है? डिप्टी कमिश्नर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डिप्टी कमिश्नर की, और एडमिनिस्ट्रेटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? भाई ये बल्दियाती कोई सेवरेज और गटर का मसला नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई हुई है वो पूरे पाकिस्तान में डिप्टी कमिश्नर्स की हुई है। ये हो गई पहली बात। अच्छा, आप ये इनसे आपने एक सवाल किया था कि जी जमात इस्लामी ने क्या किया। मैं बता देता हूँ ना जमात इस्लामी ने क्या किया। चंदे और खैरात के पैसे से पूरे कराची में पैनाफ्लेक्स लगाए। और क्या काम किया है जमात इस्लामी ने? क्या ट्वीट कर देने से, ये बैनर्स भर देने से, ये जो मैंने आपको स्टैट्स बताई है, मैं अपने घर से नहीं लेकर आया हूं। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स खुद मान रहा है कि हाँ जी गलतियां हुई हैं। 32 से 35 हजार का अमला जो है शहर में लगा हुआ था। यकीनन गलतियां कोताहियां हुई होंगी और उसकी निशानदेही करना एक मौजूद सियासी जमात और खासकर वो जमात जो अपने आप को कहती है कि जी स्टेक होल्डर है हम, मेजॉरिटी, उनकी जिम्मेदारी बनती थी एमक्यूएम ने, वो पूरी की है। रही बात कि इस चीज को मेक श्योर करना कि वाकयातन कराची की आबादी है कितनी, उसके लिए मुझे ऐसे स्टैट्स चाहिए कि जिसको कोई डिनाई नहीं कर सके। नादरा के स्टैट्स मैंने आपकी वर्किंग अच्छी थी, उसको कोई डिनाई नहीं करा। बहरहाल अली खुर्शीदी साहब, आपका भी बहुत
बहुत शुक्रिया। सैयद कुतुब अहमद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त ज़रूरत यह है कि कराची की आबादी को सही गिना जाए और एक कमेटी तश्कील दे दी गई है एहसन इकबाल की जानिब से, जिसका हिस्सा है अमीनुल हक साहब जो कि वफाकी वजीर हैं, एमक्यूएम से इनका ताल्लुक। अब देखना यह है कि फैसल सजवारी ने जो खत लिखा है नादरा को, नादरा के जो आदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक अगर 1,90,00,000 उन लोगों की आबादी काउंट हो रही है जो कराची का एड्रेस रखते हैं, फिर उसके बाद जो कराची के मुकामी नहीं है, जो गैर मुकामी है, उनको मिला लिया जाए तो फिर कितनी आबादी बनती है। आबादी का सही शुमार होना इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे सनती एरिया में दोबारा आग लगने के बाद जो जलने वालों की तादाद थी और वो 4 जो मसीहा थे फायर फाइटर्स वो भी शहीद हुए, और जबकि 2 फैक्ट्रीज जो हैं वो ज़मींबोस हो गई। मामला डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे भी वक्फे के बाद।